अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। कंपैरिजन क्या है, व्हाट इज़ कंपैरिजन, व्हाट इज़ कंट्रास्ट एंड हाउ टू राइट कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऐसे। आज हमने इसको डिस्कस करना है। बहुत ही इजी टॉपिक है। सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं। इसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसको हम क्यों कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है। इसके दोस्तों 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के, इसके कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऐसे के। नंबर 1, डिटरमाइन द पर्पस एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट इन राइटिंग। जब हम कोई भी चीज़ या किसी भी चीज़ के तज़ाद क्या डिफरेंस या एक जैसी होने का तयन करते हैं, क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं उसकी सिमिलरिटी या डिफरेंस का। तो हमारा इसका मकसद क्या है, इसका हमारा पर्पस क्या है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। इसके बाद नंबर 2, एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशनल मेथड्स यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग। दोस्तों, जो हम लर्न कर रहे हैं इसका मकसद या इसका लर्न करने का मकसद क्या है, इसको कौन से तरीक़ाकार के साथ, उसका मेथड क्या है कि हम उसको उस राइटिंग को कंपेयर करें या कंट्रास्ट करें। जब हम किसी चीज़ का कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहे होते हैं तो हमने उसमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, जो कि हमारा आज लर्निंग ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। नंबर 3 है अंडरस्टैंड हाउ टू राइट कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे। इसमें हमारा मकसद समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि हाउ टू राइट कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे, कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे को लिखा कैसे जाए। दोस्तों, ये थे हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स जो हमने डिस्कस किया। दोस्तों, इसके अंदर आज हमने कंपेयर और कंट्रास्ट की डेफिनेशंस भी करनी है और हमने इसका मेथड समझना है कि हाउ टू राइट कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे, और इसके हम एक्सरसाइज भी करेंगे ताकि आप पता चले कि आपको समझ आई है या नहीं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कंट्रास्ट, कंट्रास्ट क्या है, व्हाट इज़ कंपैरिजन। ये हमारे 2 क्वेश्चन हैं जो अपने जहन में याद कर लें कि हम जो कर रहे हैं कि इसका मकसद क्या है, कंट्रास्ट क्या है और कंपैरिजन क्या है। कंपेयर, कंपेयर 2 चीज़ों के दरमियान एक जैसी खासियत। कंपेयर मीन्स होता है मुवाजना करना, यानी 2 चीज़ें हैं उनके दरमियान हमने क्या करना है, एक जैसी खासियत को देखना है कि उनके अंदर सिमिलरिटीज़ क्या हैं। ये क्या हो गया हमारा कंपेयर या कंपैरिजन। और कंट्रास्ट, नंबर 2 सेकंड हो गया कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का दोस्तों जो उर्दू में मतलब है वो है इख्तलाफ या फ़र्क। 2 चीज़ों का एक दूसरे से मुख्तलिफ होना क्या कहलाता है, कंट्रास्ट कहलाता है, जिसे डिफरेंसेस भी कह लेंगे। ठीक है, कंट्रास्ट मीन्स डिफरेंसेस। दोस्तों, इसके बाद जब हम किसी चीज़ का कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहे होते हैं तो उनके अंदर जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। वर्ड्स कौन से हैं जो हमारे पास कंपेयर वर्ड्स होते हैं, द सेम एज ब्यूटीफुल एज, सिमिलर टू, जस्ट लाइक एंड रिजेंबल एट्सेट्रा। ये क्या है दोस्तों, ये हमारे हैं कंपेयर वर्ड्स। जब हम किसी चीज़ का कंपेयर कर रहे होते हैं तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कंट्रास्ट वर्ड्स। दोस्तों, कंट्रास्ट वर्ड्स क्या होते हैं, मोर देन, वाइल, वेयर एज, डिफरेंट फ्रॉम, ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड एटसेट्रा। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा दोस्तों कंपेयर वर्ड्स और कंट्रास्ट वर्ड्स हो गए। जब हम किसी चीज़ का कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहे होते हैं तो इन वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। इसी तरह इनका आपस में कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट वर्ड्स का भी डिफरेंस दिया गया है। वन सिमिलरिटी वन डिफरेंस, एंड अदर सिमिलरिटी एंड अदर डिफरेंस। इसको आप रीड कर लेंगे, आपने इनको याद करना है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू राइट कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशंस कर ली, व्हाट इज़ कंट्रास्ट, व्हाट इज़ कंपेयर। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है हाउ टू राइट कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे, कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे को लिखा कैसे जाए।
दोस्तों, कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स, जो भी किसी चीज़ का एक जैसी खासियत होती है, सिमिलरिटी होती है या डिफरेंस होता है, वो किन चीज़ों के दरमियान होता है? दो चीज़ों के दरमियान होता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन हॉस्टल लाइफ एंड होम लाइफ। अब हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहे हैं एक हॉस्टल लाइफ में और होम लाइफ में, कि हॉस्टल लाइफ और होम लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सेम होती हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे? कंपेयर कर लेंगे। और कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुख्तलिफ होती हैं, जो हॉस्टल लाइफ में होती हैं होम लाइफ में नहीं होती, या होम लाइफ में होती हैं और हॉस्टल लाइफ में नहीं होती। ये था हमारा कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे, जो कि हमने एक एग्जांपल ले ली हॉस्टल लाइफ और विलेज लाइफ की, या हॉस्टल लाइफ एंड होम लाइफ की। दोस्तों, इसी तरह सिटी लाइफ एंड विलेज लाइफ, प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल, इंग्लिश मीडियम एंड उर्दू मीडियम, ये था हमारा कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स। अब हम इसी तरह एक ऐसे ले लेते हैं, हाउ टू राइट कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे। अब हमने उसको लिखना कैसे है? अब हमने उसको रीड तो कर लिया, कंपेयर एंड कंट्रास्ट का हमें पता तो चल गया कि कंपेयर मीन मुवाजना करना एंड कंट्रास्ट मीन तजाद करना या डिफरेंस, इख्तलाफ करना। अब हम एक ऐसे लिखते हैं, एक ऐसे के दरमियान जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 4 होते हैं। नंबर 1 टॉपिक, नंबर 2 इंट्रोडक्शन, नंबर 3 बॉडी, नंबर 4 कंक्लूजन। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है हमारे पास वो है टॉपिक। अब हमने टॉपिक क्या होता है? टॉपिक के अंदर हमने एक टाइटल होता है जिसके बारे में हम डिस्कस करना है, जिसके बारे में हमने ऐसे को लिखना है। फर्स्ट क्या हम अब ऐसे लिख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन, या कह लें हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ। ये हमारा क्या है दोस्तों? ये है हमारा टॉपिक। अब हमारा इंट्रोडक्शन, नंबर 2 पे हमने क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन में हमने उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होता है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दोस्तों ये होता है कि सिटी लाइफ या सिटी कैसे बने, विलेज लाइफ किस तरह होती है, या विलेज लाइफ का बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे तारीख क्या है, ये किस तरह वजूद में आई विलेज लाइफ, या विलेज के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, या किस तरह उनकी विलेज लाइफ बनी, या उनके अंदर कैसे ख्याल आया कि इस तरह काम किया जाए, या सिटी किस तरह वहाँ पे बिज़नेस बना। इस तरह का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना होता है आपने इंट्रोडक्शन। वो कोई भी ऐसे होगा, आप कोई भी ऐसे लिखते हैं फ़र्ज़ क्या, उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना ज़रूरी होता है इंट्रोडक्शन के अंदर। नंबर 3 पे आ जाती है दोस्तों बॉडी। क्या आ गई? बॉडी, जो मेन पार्ट है इसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे का। बॉडी के अंदर क्या होता है दोस्तों? बॉडी के अंदर आप विलेज लाइफ और सिटी लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने सिटी लाइफ के 2 पैराग्राफ बनाने हैं। सिटी लाइफ के एक में आपने, वैसे आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, आपके पास अगर मटेरियल ज़्यादा है तो आप बता सकते हैं। मैं एक रिटर्न का तरीका बता रहा हूँ आपको, कि आपने सिटी लाइफ के 2 पैराग्राफ बना लिए। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपने क्या किया? एडवांटेजेस ऑफ सिटी लाइफ, और सेकंड पैराग्राफ के अंदर क्या किया आपने? डिसएडवांटेजेस ऑफ सिटी लाइफ। अब आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिटी लाइफ कंप्लीट हो गया। अब बॉडी के अंदर जो नंबर 2 है, अब उसके अंदर आप जिसके साथ उसके अंदर कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कंपेयर के अंदर आपने क्या करना है? एडवांटेजेस भी बताने हैं और डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं। इसी तरह विलेज लाइफ के भी आपने एक पैराग्राफ में एडवांटेजेस बताने हैं, और नंबर 2 में आपने डिसएडवांटेजेस ऑफ विलेज लाइफ। और नंबर 4 पे आ गया दोस्तों कंक्लूजन, आपका नतीजा, आपका रिज़ल्ट, आपने उससे क्या अखज़ किया है। आपने इतनी मेहनत की है, आपने एक टॉपिक लिखा, उसका इंट्रोडक्शन बताया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया, उसकी बॉडी बताई, उसका आपने एक जज किया, आपने उसके एडवांटेजेस भी बताए, डिसएडवांटेजेस भी बताए, फिर आपने उसका कंपैरिजन भी किया कि विलेज लाइफ में ये होता है और सिटी लाइफ में ये होता है। आपने फैसिलिटीज़ भी बताई और आपने
वहाँ पे जो उनकी फुकदान है, जिन सहूलियात का, फैसिलिटीज़ का फुकदान है, आपने वो भी बताया। और उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद लास्ट एंड में जो होता है कंक्लूजन, आपने उसका रिज़ल्ट लिखना है। जो आपने जज किया रिज़ल्ट लिखना है, ओपिनियन देनी है, आपकी क्या राय है, इसको किस तरह इम्प्रूवमेंट लाई जानी चाहिए, या किसी चीज़ की वहाँ पे ज़्यादती हो रही है या किसी चीज़ के ज़्यादा मकदार में है उसको कम किया जाए, या जो कम है उसको ज़्यादा किया जाए। जिस तरह लेबर होगी, वहाँ पे लेबर नहीं मिलती शहर के अंदर, या शहर के अंदर बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपने सब डिस्कस करना है कंक्लूजन के अंदर, और अपनी ओपिनियन भी देनी है। दोस्तों ये था हमारा हाउ टू राइट कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे। दोस्तों मैंने ये 2 ऐसे आपको एज ए सैम्पल यहाँ पे सेंड कर दिए हैं, लिख दिए हैं। डिफरेंस बिटवीन विलेज एंड सिटी लाइफ, आपने ये पैराग्राफ रीड कर लेना है। जब आप इस पैराग्राफ को रीड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट होता क्या है। इसी तरह कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन होम लाइफ एंड हॉस्टल लाइफ, इसको भी आप रीड कर लेंगे। उसके अंदर वो बताता है हॉस्टल लाइफ के अंदर क्या होता है। हॉस्टल लाइफ के अंदर आप अपने दोस्तों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। होम लाइफ के अंदर आप क्या होता है, होम लाइफ के अंदर आप अपने रिश्तेदारों, रिलेटिव्स और अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये क्या होता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। और आप जब इसके बताएंगे एडवांटेजेस, फ़वाइद और नकाइस या डिसएडवांटेजेस, ये आपको सब समझ आ जाएगी इजीली। इसके बाद दोस्तों हमने आज जो डिस्कस किया, हमने नंबर 1 व्हाट इज़ कंपैरिजन, व्हाट इज़ कंट्रास्ट एंड हाउ टू राइट कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे। चलो आपको इतना मेहनत से समझाया, अब आप इसकी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं ताकि आप पता चले आपको समझ आई है या नहीं। नंबर 1 एक्सरसाइज है ब्रेनस्टॉर्म एन एसे दैट लीन्स टूवर्ड्स कंट्रास्ट, चूज वन ऑफ द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, pick 2 examples from each, then come up with 1 similarity and 3 differences between the examples. नंबर 1 है रोमांटिक कॉमेडीज, नंबर 2 सेकंड इंटरनेट सर्च इंजन्स, नंबर 3 सेल फोन्स। दोस्तों इस एक्सरसाइज के अंदर 3 कैटेगरीज दी गई हैं। क्या दी गई हैं, 3 कैटेगरीज दी गई हैं। उनमें से एक कैटेगरी को आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। चूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, इन 3 कैटेगरीज में से आपने एक को सिलेक्ट करना है। फिर आपने उस कैटेगरी जिसको आपने सिलेक्ट किया है उसकी कितनी एग्जांपल्स देनी है, 2 एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स देनी है। और हर एक एग्जांपल की आपने सिमिलरिटी, एक सिमिलरिटी बतानी है, 1 सिमिलरिटी एंड 3 डिफरेंसेस। हर एग्जांपल की आपने एक सिमिलरिटी और 3 डिफरेंसेस बताने हैं इस एक्सरसाइज नंबर 1 में। दोस्तों ये जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 है ये कंट्रास्ट की है, इसमें आपने क्या करना है, मुवाजना करना है। और नंबर 2 जो एक्सरसाइज 2 है वो क्या है, ब्रेनस्टॉर्म एन एसे दैट लीन्स टूवर्ड्स कंपैरिजन, चूज वन ऑफ द फॉलोइंग 3 आइटम्स, देन कम अप with 1 difference and 3 similarities. Number 1 department stores and discount retail stores. Number 2 fast food chains and fine dining restaurant. Number 3 dogs and cats. दोस्तों ये जो एक्सरसाइज 2 है इसके अंदर आपने कंपैरिजन करना है। इसमें 3 आइटम्स आपको दिए गए हैं, इन 3 आइटम्स में से आपने एक को सिलेक्ट करना है और उसका एक डिफरेंस बताना है। देन कम अप विद 1 डिफरेंस एंड 3 सिमिलरिटीज़। एक क्या बताना है, एक डिफरेंस बताना है और 3 सिमिलरिटी बतानी है। दोस्तों इसी तरह डिपार्टमेंट स्टोर्स एंड डिस्काउंट रिटेल स्टोर्स, एक डिपार्टमेंट स्टोर होता है जिसके अंदर आपको रियायत नहीं दी जाती, और एक डिस्काउंट रिटेल स्टोर होता है जिसे आप सेल मेला कहते हैं, वहाँ पे आपको डिस्काउंट दिया जाता है 25% ऑफ, 50% ऑफ। नंबर 2 फास्ट फूड चेन्स एंड फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट। फास्ट फूड जो खुराक होती है आपकी, पिज़्ज़ा इस तरह की, और फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट एक उम्दा होटल होता है जो रेस्टोरेंट होता है, उसके अंदर आपने डिफरेंस करते हैं। डॉग्स एंड कैट्स, ये तो आप समझ ही गए होंगे।
इसी तरह अब आपने इस एक्सरसाइज में क्या करना है, आपने कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन में क्या करना है, एक एग्जांपल लेनी है, इस एग्जांपल के दरमियान या आपने एक को सिलेक्ट करना है, उसका एक डिफरेंस बताना है और 3 सिमिलरिटी बतानी है। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपने इन एक्सरसाइज का रिप्लाई ज़रूर देना है कमेंट्स बॉक्स में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।